कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। लेकिन आज की कहानी उस माँ की है जिसने अपनी हड्डियों का ईंधन जलाकर बेटे के भविष्य का महल खड़ा किया, मगर जब रहने की बारी आई तो उसे दरवाजे की चौखट भी नसीब नहीं हुई। सावित्री देवी एक ऐसी औरत जिसने जवानी में ही अपने पति को खो दिया था। उसके पास विरासत के नाम पर सिर्फ एक 5 साल का बेटा था, आकाश। सावित्री ने कसम खाई थी कि चाहे उसे भूखा रहना पड़े, पर वो आकाश की आंखों में आंसू नहीं आने देगी। वह दूसरों के खेतों में काम करती, सिर पर भारी बोझ उठाती और शाम को जब घर लौटती तो उसके फटे हुए आंचल में आकाश के लिए एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट या एक फल जरूर होता। आकाश कहता, माँ तू भी खा लेना, और सावित्री मुस्कुराकर झूठ बोल देती, बेटा मेरा पेट भरा है, तू खा। वक्त ने करवट ली, सावित्री की तपस्या रंग लाई और आकाश शहर का एक बड़ा बाबू बन गया। उसकी शादी रीना से हुई। शादी के कुछ महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सावित्री को एहसास होने लगा कि जिस घर को उसने अपनी खून पसीने से सींचा था, अब वहाँ उसकी हैसियत एक पुरानी झाड़ू जैसी हो गई थी। रीना को माँ जी का रसोई में जाना पसंद नहीं था। उसे माँ जी के हाथ की बनी रोटियां मोटी और पुरानी लगती थी। अब रसोई पर रीना का कब्जा था। आकाश, जो कभी माँ के आंचल के बिना सोता नहीं था, अब वह रीना की बातों का गुलाम बन चुका था। वह भूल गया था कि उसकी कामयाबी की सीढ़ी उसकी माँ की झुकी हुई कमर थी। सर्दी की एक ठिठुरती रात थी। सावित्री को कई दिनों से हल्का बुखार था। उस दिन घर में एक बड़ी पार्टी थी। पकवानों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। पुलाव, कोफ्ता और ताजी गरम रोटियां। सावित्री अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी इंतजार कर रही थी कि बेटा आएगा और कहेगा, माँ चलो खाना खा लो। लेकिन रात के 11 बज गए, मेहमान चले गए, हंसी मजाक शांत हो गया। सावित्री से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह कांपते पैरों से रसोई में पहुंची। वहां रीना और आकाश मजे से बातें करते हुए खाना खा रहे थे। सावित्री ने दबी जुबान से कहा, बेटा थोड़ी भूख लगी थी, क्या 2 रोटी मिल जाएगी? रीना ने चिढ़कर थाली पटक दी और बोली, माँ जी अभी तो सब साफ सफाई हुई है, आपको अपनी भूख पर काबू नहीं है क्या? वैसे भी आप दिन भर लेटी रहती हैं, शरीर को कितनी कैलोरी चाहिए? जाइए, फ्रिज में सुबह की सूखी रोटी पड़ी है, पानी के साथ खा लीजिए। सावित्री की नजरें आकाश पर टिक गई। उसे उम्मीद थी कि आकाश कहेगा, रीना ये क्या बदतमीजी है, माँ को गर्म रोटी दो। लेकिन आकाश ने अपनी नजरें चुरा ली और ठंडे लहजे में बोला, माँ रीना थक गई है, अब फालतू का तमाशा मत करो, जो है वही खा लो। सावित्री ने उस रात सूखी रोटी नहीं खाई। उसने अपनी आंखों की पानी से अपना गला तर किया और पूरी रात अपनी ममता पर रोती रही। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी पोटली बांधी। वह घर छोड़ने से पहले एक बार फिर रसोई में गई। वहां रीना अपने पालतू कुत्ते को मलाई वाला दूध और रोटी खिला रही थी। सावित्री की रूह कांप उठी। एक जानवर के लिए प्यार था, पर एक माँ के लिए 2 रोटी का बोझ। वह चुपचाप घर से निकल गई। रास्ते में उसे वो पीपल का पेड़ मिला जहां वह आकाश को झूला झुलाती थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी उसे याद आया कि आकाश के बचपन का एक सपना था, उसे एक बड़ी घड़ी चाहिए थी। सावित्री ने अपनी बरसों की बचाई हुई पेंशन के पैसे से एक घड़ी खरीदी और उसे घर के बाहर वाले डाक के डिब्बे में डाल दिया। साथ में एक छोटा सा कागज छोड़ा जिस पर लिखा था, बेटा आकाश ये घड़ी तेरे लिए है, शायद अब ये तुझे तेरा वो वक्त याद दिला सके जब तू छोटा था और मेरी एक रोटी में से तू और मैं आधा आधा खाकर सो जाते थे। तुझे और तेरी पत्नी को ताजी रोटियां मुबारक हो। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ रोटी न सही, कम से कम सुकून तो मिलेगा। जब आकाश ने वह घड़ी और खत देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वह दौड़ा, स्टेशन गया, गलियों में भटका, पर माँ कहाँ मिलती। माँ तो उस दरिया की तरह थी जो बहकर सागर में मिल चुकी थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के समाज का कड़वा सच है। याद रखिए, जिस माँ ने आपको बोलना सिखाया उसकी बातों का बकवास मत समझिए, और जिस माँ ने खुद भूखे रहकर आपको खिलाया उसे एक रोटी के लिए मत तरसाइए, क्योंकि माँ अगर रूठ जाए तो खुदा भी नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।